ठीक, हम बात करेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पे, यानी विकास को लेके कुछ बहसें हैं, भैंसें नहीं हैं, है ना, गाय और भैंस वाली भैंस नहीं, बहस, डिबेट्स हैं। ठीक, ये मैं मजाक के लिए यूज़ कर रही थी, आई नो आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको समझ आ ही गया होगा, बट आप समझ गए होंगे कि ये आपको याद रहे, इसलिए जो है मैं इस तरह के खराब खराब जोक्स क्रैक करती हूँ। ठीक है जी। तो विकास को लेके कुछ डिबेट्स हैं, डेवलपमेंटल डिबेट्स कहते हैं इनको, जिसमें 3 मुख्य डिबेट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता भी रही हूँ। ठीक, डेवलपमेंटल डिबेट्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, या डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट ऐसे भी आप कह सकते हो, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास पर बहसें या विकास से संबंधित बहसें। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ, तो एक जो डिबेट बनती है वो है आपकी हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट की, जो अपने आप में एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे। यानी हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक मेकअप, आपके जीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में एक डिबेट है। देखिए, जो डिबेट्स होती है ना, जो बहस होती है वो अनंतहीन होती है ना। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं कुछ, जिन पे दोनों ही तरफ बहुत मजबूत बातें होती हैं, दोनों ही पक्ष के पास अपने अपने विचार होते हैं, दोनों ही विचारधाराओं के पास। ठीक है ना। मैम सर बोल रहे थे मीटअप में आप सब हमसे मिल नहीं, मैडम से मिलने हो गए। बिल्कुल आइए यार, आप लोग का स्वागत है। 2 तारीख को हम मीटअप कर रहे हैं दिल्ली में, आप सभी आ सकते हैं, इवन यूपी टेट वाले लोग भी, है ना। इसकी जानकारी आपको उदय सर ने दे दी होगी। चलिए, मॉडल टाउन गेट नंबर 4 के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे इजी बिल्डिंग जो है, इजी जिम वाली बिल्डिंग, 2nd फ्लोर है, करियरविल का ऑफिस है वहाँ, वहाँ हम लोग मिलेंगे 2 तारीख को 12 से 4 के बीच में। ठीक है, चलिए खैर, अब इधर उधर की बातें मत करो, इधर आ जाओ। तो अगर हम देखें यहाँ हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, यानी हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बहस में कई बार कंक्लूजन नहीं निकलता, कुछ लोग एक तरफ होते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ होते हैं, कई बार ज़्यादा लोग एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ लोग कम होते हैं, बट उनके भी अपने पक्ष हैं, उनके भी अपने तर्क होते हैं। ठीक, तो ये ऐसी ही बहस है। दूसरी एक बहस है यहाँ पे, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की बहस हो गई। इसके अलावा आपकी एक बहस होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट, या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। ये जब हम बहस करेंगे डिटेल में तब हिंदी में भी लिखूंगी, अभी आप बस समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता बनाम अनिरंतरता। ठीक है, देख लेते हैं। अनिरंतरता और निरंतरता क्या है कि विकास कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेजेस में चलता है भाई, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस को मानते हैं। अभी इस पर चर्चा करेंगे, आज ये वाली डिबेट डिस्कस करेंगे। एक डिबेट होती है अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट की, अर्ली वर्सेस लेटर डेवलपमेंट, यानी पूर्व बनाम उत्तर बाल्यावस्था विकास, या बाद वाला विकास, लेटर उत्तर विकास। मतलब क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं, या ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं, कि 7 साल तक, 5 साल तक आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो चुका होता है, उसके ऊपर फिर सारी इमारतें हैं जो बनती रहती हैं। या आपने वो बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा कि 5 साल तक बच्चे के 90% विकास, दिमाग का मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो यानी आपका ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल तक 90% हो जा रहा है। जो बचपन में अगर आपको खाना ठीक से नहीं मिला, आप कुपोषण के शिकार हो गए, तो वो चीज़ जीवन भर आपके साथ चलेगी। तो ये बहस है अपने आप में, कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, बाद में भी आप ठीक कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो शुरुआत का विकास है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, बचपन के अनुभव व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलता। तो ये क्या है, ये डिबेट है, और डिबेट का कोई अंत होता नहीं है, डिबेट चलते रहते हैं, गीता जी समझ रहे हो। तो ये अलग अलग डिबेट है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे तो हम चर्चा करेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है, कंक्लूजन इसका ये निकलता है ना। अर्ली डेवलपमेंट में ज़्यादातर लोग अर्ली डेवलपमेंट की तरफ झुकते हैं, कि जो शुरुआती जीवन के साल हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बाद के जीवन से। कुछ लोग हैं जो लेटर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि नहीं, बाद में आप ठीक कर सकते हो चीज़ें, जीवन में अनुभवों के हिसाब से इंसान बदल जाता है ना। और आप विराट कोहली को देख लीजिए, उनमें कितने सारे परिवर्तन हैं। वो पहले एक समय पे इंटरव्यू में बोलते थे कि मैं पूजा पाठ टाइप व्यक्ति नहीं हूँ, और अभी आप देखते हैं कि वो हर जगह जो है, जहाँ भी रिलीजियस चीज़ें या पूजा पाठ हो रही होती है, तो वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। मैं ना इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ, मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कई बार व्यक्ति में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं जीवन में, जो आपको लगेगा कि यार बचपन में तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन कई बार आपका बचपन से जो चीज़ें, नींव जो है आपकी, वो आप कनेक्टेड रहते हैं उससे। ठीक है ना। तो ये ऐसा है कि कई बार अनुभव व्यक्ति को बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे अभी धुरंधर 2 आई,
तो जो एक्टर हैं, जो वो हैं, क्या कहते हैं, हीरो हैं मूवी के, प्रोटैगनिस्ट हैं मूवी के, इन जनरल एक्टर और हीरो में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया जी, मृदुला जी कह रही हैं मैं पिछले 20 साल से टीचर हूँ, 121 स्कोर किया है। मृदुला जी आप हमें मेल डाल दीजिए, अगर हमें समय मिल पाया तो हम आपको फटाफट से बुला लेंगे, है ना, अभी हम हैं उस मूड में, ठीक। ये लिख दीजिएगा कि टीचर फॉर लास्ट 20 ईयर्स, सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा ये, क्योंकि बहुत सारे मेल हमें इस समय आ रहे हैं तो वो हमसे मिस हो जाते हैं, ठीक है। ये सीटेट का रिजल्ट आने की वजह से ना थोड़ा सा बीच बीच में रहेगा डिस्टरबेंस। तो अगर हम देखें, हाँ, तो धुरंधर में जो एक्टर हैं उनकी जो पहले की स्टोरी है, उनका बचपन और जो उनके अनुभव होते हैं वो एकदम अलग व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। तो जीवन में कई बार लेटर एक्सपीरियंसेस आपके ज़्यादा आप पे प्रभाव डाल देते हैं, और कई बार पुराने वाले पीछे रह जाते हैं, कई बार जो बचपन तक फॉर्म हो जाता है वही चलता है। तो ये डिबेट्स हैं कोई, लेकिन ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शुरुआत का जो विकास है वो ज़्यादा ज़रूरी है बाद वाले से। हेरिडिटी और एनवायरमेंट अलग से टॉपिक आएगा, तब पढ़ेंगे, किसी भी एक को महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कहते हैं एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों की अपनी महत्ता है। किसी फील्ड में जो है एनवायरमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसी में हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता बनाम अनिरंतरता, ये डिबेट हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये डिबेट हम अभी पढ़ने वाले हैं। गीता जी आप भी मेल कर दीजिएगा, ठीक है जी। जिनको भी लगता है उनकी कहानी कुछ अलग है सीटेट क्लियर करने की और नंबर ठीक हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके 140 ही नंबर हो, 130 ही नंबर हो, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की, यानी कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी सतत विकास बनाम असतत विकास, डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, असतत विकास, ठीक है। तो सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूटी में चले, डिसकॉन्टिन्यूअस यानी असतत, बात सही है, ठीक है। तो असतत की जब हम बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो कॉन्टिन्यूटी में विकास चलता रहे, सॉरी, सतत का मतलब है, डिसकॉन्टिन्यूअस है जो स्टेजेस में टूट टूट के चले, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस में विकास रुक जाएगा, विकास चलता रहेगा, बूम टू टूम जाता है, आपको पता है, ठीक। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस में स्टेजेस में गुजर करके, स्टेजेस में डिसकॉन्टिन्यू हो के, स्टेजेस में टूट टूट के चलता है। वहीं कॉन्टिन्यूअस में आप ये मान लीजिए कि एक गति से चलता रहता है विकास, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना। और यहाँ पे जब आप याद रखेंगे, एक व्यक्ति हैं जीन पियाजे, जो आप आगे थियोरी पढ़ेंगे तो वो विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। एक व्यक्ति हैं लेव वाइगॉत्स्की, जो आपने सीडेट में पढ़ा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, या हम आगे जाके पढ़ेंगे उनकी थियोरी, जो विकास को असतत मानते हैं, ठीक है, असतत मानते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट जो है वो टूट टूट के आपका जो है जो विकास की प्रक्रिया है वो टूट करके चलती है स्टेजेस में, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। तो गीता देवी जी आप मेल कर दीजिएगा, ईमेल आईडी मैंने लिख दिया है। अब आ जाओ इधर, एक्स्ट्रा बातें मत करो प्लीज, डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, हो जाएगा, चल पढ़ लो, ये वाली पढ़ लो, पुरानी क्लासेस भी देखते जाओ, पीडीएफ मिल गई है आपको, आप चेक करना, इस चैप्टर के नोट्स डलवा दिए हैं। तो आपको देखना है कि जो कॉन्टिन्यूअस वाले लोग हैं, जो मानते हैं विकास कॉन्टिन्यूअस है, वो कहते हैं एक सतत प्रक्रिया से विकास चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे 0 to 2 इन्फेंसी कहते हैं। हालांकि आपका यूपीटेट 5 साल मानता है, जन्म से 5 साल तक इन्फेंसी ही काउंट करता है, बट आम भाषा में ज़्यादातर लोग 0 to 2 मानते हैं। लेकिन यूपीटेट में जब आप जवाब दे रहे हो तो इन्फेंसी को 5 साल तक काउंट कर सकते हैं। अभी ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आज का मेन टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2 to 6 ईयर्स है आपका अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टेजेस हैं कि किन किन अवस्थाओं से विकास होकर के गुजरता है। तो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था को भी बांटा हुआ है 2 भागों में, एक अर्ली है एक लेटर है। अर्ली है 2 से 6, और लेटर चाइल्डहुड जो है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था वो होता है 6 से 12 वर्ष। फिर अगर इन्होंने क्या किया है कि 4 ही स्टेजेस यहाँ पे शो किए हैं, इसका मतलब चाइल्डहुड को पूरा 2 से 12 साल मान लिया है, और अडल्टहुड को 12 से 18, और 18 प्लस आपका अडल्टहुड चलता ही रहेगा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपका स्टेजेस में विकास होता है,
तो कुछ लोग ये मानते हैं जो भी स्टेजेस देता है, जैसे कोहलबर्ग, पियाजे, जिन भी लोगों ने स्टेजेस की बात की है, या एरिक एरिक्सन, वो विकास को डिसकॉन्टिन्यूस मानेंगे, क्योंकि स्टेजेस में टूट के चलता है कि भाई जन्म से 2 तक इतना, 2 से 12 तक इतना, या 2 से 6 तक इतना, 6 से 12 तक इतना, 12 से 18 तक से टीनेज है तो इतना। ठीक, यही डिसकॉन्टिन्यूस वाले एज को उतना महत्व नहीं देते। ये कह रहे हैं एक ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन आप 2 साल के हुए और सारी क्षमताएं आप में आ गई, वो तो ग्रेजुअल है, वो तो चलता रहेगा, है ना, वो तो चलता रहेगा। बात सही है। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की, तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। वहीं जब डिसकॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें ब्रेक हो करके चलती हैं, स्टेजेस में टूट करके विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक, नॉर्मल केस में आपको डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानना है, आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है विकास को। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि आप, हाँ, बहुत बड़े प्रकृति श्रीवास्तव जी, आप भी ईमेल डाल दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी आपको मैंने बता दिया है। ये आज ही हम चूज करके फाइनल कर देंगे कि किन लोगों को हम बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके बहुत ज़्यादा नंबर हो, 120 भी हैं और आप 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी कहानी ज़रूरी है कि जो लोग, क्योंकि सबको 120 नहीं लाने, सबको क्लियर करना है एग्जाम, तो आप अपना अनुभव शेयर करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो जिन 2-3 लोगों को मैंने बोला है और किसी को लगता है कि उसकी कहानी अलग है या फिर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सालों का, तो आप बिल्कुल, कोई बात नहीं हंसना। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सतत विकास की जब हम बात करते हैं, तो ये चलता रहता है। तो ज़्यादातर नॉर्मल केस में आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, विकास वूम टू टूम भी जाता है ना। दोनों ही केसेस में ये नहीं कहा जा रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस में कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद, उसमें कहा जा रहा है स्टेजेस में टूट के विकास की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये आपका कैटरपिलर है, ये कैसे स्टेजेस में ब्रेक होकर के चलता है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है विकास। ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे पेड़ है, हर दिन ग्रो करता रहता है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि अचानक से एक दिन बड़ा हो गया या स्टेज बदली तो पेड़ में कुछ परिवर्तन आ गया अचानक से। धीमे धीमे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है ना, क्लियर है बात? हाँ जी संध्या, क्लियर है। चलिए, तो ये कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण है जो लेव वाइगॉत्स्की देते हैं, सतत। और ये डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब स्टेजेस में टूट के चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि रुक जाएगा विकास कहीं जा करके, है ना। हर स्टेज में कुछ अलग लक्षण निकल के आएंगे, ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहता है। ये कहते हैं कोई स्टेज की जरूरत नहीं है, यहाँ चलता रहेगा ये। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस से ज़्यादा लोग सहमत होते हैं। एक आपके सामने जो है, अब आपको इस क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक कि क्या कहना चाहता है कवि। देखिएगा, हाँ, मेरी क्लासेस अभी कम ही हुई हैं, है ना, तो डोंट वरी। देखिएगा, आप ये एक सवाल कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 1 मिनट रुक के फिर चलेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, डी सी सब मिक्स जवाब आपके आ रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा एक बार, तो अगर मैं देखूं यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक कथन है, ये नए तरीके के सवाल हैं, क्या पता कल को यूपी टेट में भी आने शुरू हो जाएं। कथन, अभिकथन और कारण। तो असर्शन की जब हम बात करें, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। ये कह रहे हैं कि कोई भी डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है, यानी कोई उद्देश्यात्मक या कोई एक निश्चित समय नहीं है
व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स, कि एक बच्चा जो है जब मिडिल चाइल्डहुड में एंटर हो जाएगा, कि आज वो 6 साल का हो गया तो ये मिडिल चाइल्डहुड हो गया, या आज आप 13 के हो गए तो टीनेज में एंटर कर गए, अब कल से कुछ अचानक से बदल जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक। और अडोलेसेंस, कि एक व्यक्ति जब अडोलेसेंस में किशोरावस्था में एंटर करता है, कोई एक क्षण नहीं है, वो तो धीमे धीमे प्रोसेस चली रही है अंदर, कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स भी अगर स्टार्ट हो रहे हैं लड़कियों में या लड़कों में, दाढ़ी मूछ का आना स्टार्ट हो रहा है, तो वो चेंजेस अंदर अंदर शुरू हो गए हैं, वो एक दिन अचानक से नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, इसका मतलब ये डेवलपमेंट को क्या मान रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में तोड़ के नहीं कहा। अगर ये कहते हैं कि एक डिफाइनेबल मूवमेंट होता है, एक उम्र होती है कि जैसे ही बच्चा जो है 2 साल का होगा तो वो चाइल्डहुड में एंटर कर जाएगा, या अर्ली चाइल्डहुड में एंटर कर जाएगा, या 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो लेटर चाइल्डहुड में होगा, ये कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं, विकास को सतत मान रहे हैं। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। इसका तर्क जो है इन्होंने दिया है, तो ये बात भी सही है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वो तो सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है? विकास प्रकृति में निरंतर होता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। दोनों बातें सही हैं। और ये जो दूसरी बात है, ये जो आर है, इसमें थर्ड स्टेप यही होता है, पहले ए चेक करो सही है कि नहीं, फिर आर चेक करो सही है कि नहीं, फिर ये चेक करो ये आर ए के लिए सही है कि नहीं। तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, यानी विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता है। ये बात इस रीजन के लिए भी सही है कि एक डिफाइनेबल मूवमेंट इसलिए नहीं है चाइल्डहुड का या एडोलेसेंस का, ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, आपको क्लियर हो जाएगा कि चाइल्डहुड क्या होता है, उसके विशेषण, ये विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, और एडोलेसेंस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, यानी विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है नेचर में अपने, यानी चलता रहता है, कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है। बात सही है, ये इसके लिए रीजन भी सही है। तो ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। बात सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि गलत नहीं है ना दोनों में से कोई भी, और जो आर है वो एक्सप्लेनेशन भी ए के बारे में एकदम सही दे रहा है। क्लियर है बात? देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। अब आपको ये देखना है, ये बहुत जरूरी सवाल है, ये मैंने यहीं पे क्यों रखा है अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि इस बात में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमें समझना यहाँ आवश्यक है। ठीक है, देखिएगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, वो धीरे धीरे लगने बंद हो जाएंगे जब हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके होंगे क्वेश्चंस की, तो है ना, या इनफ हमारी अंडरस्टैंडिंग जब बन चुकी होगी, उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है आपकी। ठीक है, ज्योति, उसमें ये बताया गया था सवाल में कि कोई एक डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो स्टेजेस में नहीं मानते विकास की, डिसकॉन्टिन्यूअस जो अनिरंतर मानते हैं विकास को, वो विकास की अवस्थाओं को ऐसे नहीं देखते कि एक डिफाइनेबल दिन है, आज आप 12 साल के हो गए हैं तो आज से ही सारे चेंज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ग्रेजुअली कॉन्टिन्यूअसली आएगा चेंज, तो वो डिफाइनेबल मान ही नहीं रहे एक स्टेज। तो ये बात सही है कि डिसकॉन्टिन्यूअस वाले नहीं मानते, और विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाले नहीं मानते, सॉरी। तो डिसकॉन्टिन्यूअस जो मानेगा वो मानेगा कि एक सेट दिन है, एक सेट माइलस्टोन है जब आपकी ये एज अचीव हुई है। अगर वहां डिसकॉन्टिन्यूअस लिखा होता तो वो कहते हैं एक डिफाइनेबल मूवमेंट होता है जब आप एडोलसेंस में एंटर करते हैं, या फिर इन्फेंसी में एंटर करते हैं, या फिर वॉट एवर दिस थिंग चाइल्डहुड में एंटर करते हैं। बट उन्होंने कहा कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है, यानी विकास की प्रक्रिया सतत चल रही है। बात सही है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, हाँ ऐसा होता है, बट हमें ऑप्शन देखते हुए ज्योत्सना तब जवाब देना है कि क्या कह रहे हैं। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, विकास की अलग अलग भिन्न भिन्न दरों पे बच्चे विकसित होते हैं। ये बात अभी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम जब करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी कि अगर 4 बच्चे हैं सेम उम्र के, 3 साल के 3 बच्चे हैं, आप अपने रिश्तेदारी में देख लीजिएगा, कहीं आसपास बच्चे देखें, अपनी क्लास में देख लीजिएगा, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं या अभी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो तीनों बच्चे जो हैं, वो तीनों बच्चे अलग अलग दर पे भिन्न भिन्न दर होगी, चाहे सेम उम्र के ही क्यों ना हो, है ना।
आपको नजर आएगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, किसी की भाषा बहुत अच्छे से भाषा पे पकड़ है तो भाषा का विकास तेजी से हुआ है, दूसरा बच्चा है जो हो सकता है फिजिकली बहुत स्मार्ट हो, भागने दौड़ने में, चीज़ों को पकड़ने में, उठाने में, तीसरा बच्चा है जो किसी और चीज़ में अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है वो भाषा में उतना अच्छा हो। मतलब इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल है, लेकिन किसी में कोई चीज़, किसी की हाइट पहले बढ़ जाती है, किसी की धीमे बढ़ती है, तो वो विभिन्नता का दर है, रेट डिफरेंट है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग लोगों में डिफरेंट होती है, चाहे स्टेज सेम क्यों ना हो। तो ये बात भी एकदम सही है, डिफरेंट रेट पे ही डेवलप होते हैं बच्चे, सारे सेम दर पे थोड़ी होते हैं विकसित, सबके सेम दिन तो दांत भी नहीं आते, किसी के जल्दी किसी के देर से आते हैं। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, ये भी आप आगे जाकर के समझेंगे कि विकास जो है एक जटिल अंतः क्रिया है नेचर और नर्चर की, यानी पालन और पोषण, मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हाँ, इग्नोर करो मोनिका उनको और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, इग्नोर करो, जहां कदर नहीं है पढ़ाई की, लिखाई की, किसी भी चीज की, जो वो कितना भी करीब या आपके जीवन की या करियर की, तो आप जितना कर सकते हैं बस उतना योगदान अपना दीजिए और अपनी तरफ से अपने जीवन के लिए बेस्ट कीजिए। अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, कोई और आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, है ना, और किसी की जिम्मेदारी है भी नहीं, आप भूल जाइए, है ना, चाहे वो कितना भी करीब व्यक्ति हो, घर वाले हों, कुछ भी हो। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग बहुत टॉक्सिक फैमिलीज में रहते हैं, बहुत सारी युद्धों में रहते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बहुत कॉमन है ना, घरों में लड़ाई झगड़ा ये वो, ठीक, तो वो आप ये देख लीजिएगा कि कोई भी नहीं पूछता कि पीछे क्या रहा, सब आपकी सक्सेस या आपकी जीत या आप कहाँ तक पहुंच पाए, इवन आपके लिए भी वही मैटर करेगा एंड में। किसी को पड़ी नहीं है, और पड़ी होनी चाहिए या नहीं इस पे भी मैं बात नहीं करूंगी, वो डिबेटेबल है। तो आप सब ये मान लीजिए, स्पेशली जो फीमेल्स के केस में ये दिक्कत ज़्यादा है कि उनकी शादी को लेके प्रेशर जल्दी शुरू हो जाता है, उनके पास टाइम कम होता है, या कर लिया शादी उसके बाद पढ़ने के मौके कम होते हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, है ना, तो वो, या बाकी भी अगर कोई मेल भी है और समस्याएं हैं जीवन में, तो समस्याओं को साइड करके या उनके बावजूद कितना आप पुश कर सकते हैं लाइफ में, कितना आप आगे भाग सकते हैं, वो फ्यूल का काम करनी चाहिए परेशानियां आपके लिए, कि इससे निकलना है, इसमें नहीं पड़ना या इसमें पड़े नहीं रहना, वो आपके लिए बाधा नहीं बने, उनको बाधा बनने ही नहीं देना कि ऐसी तैसी कराए कोई। मैं जहां हूं इससे भी खराब सिचुएशंस में लोग हैं, उससे बेहतर कर जाते हैं जहां मैं हूं, तो अपने आप को इस चीज का बहाना नहीं देना कि हाय रे मैं बहुत खराब इन्वायरमेंट में हूं, जो कि हो सकता है आप हो, तो बहुत ज्यादा सिंपैथी लेके बैठोगे अपने प्रति, एक विक्टिम माइंडसेट में रहोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको यार वॉरियर हूं, ठीक है, निकल जाएंगे, ये इस सिचुएशन में तो नहीं रहना, है ना, या प्रेशर में तो शादी नहीं करनी, तो बेस्ट करो ना, फिर करियर पे करो काम, किसने मना किया है, मना कर भी रहे हैं तब भी करो, समझ रहे हो। ये बार बार मैं नहीं कहूंगी, बट आपने कह दिया और आज हमारी बीच बीच में बात हो रही है इधर उधर की, तो मैं कह रही हूँ आपको, है ना, बाकी आपका जीवन आपका है, सबके लिए जो जिसके लिए काम करे वो करे, लेकिन ये आप अकेले नहीं है, पहले तो ये समझिएगा, है ना, ये सब खराब परिस्थितियों से किसी ना किसी रूप में सभी गुजरे होते हैं, जो नहीं गुजरे भाई वो लकी हैं, ये कह लेंगे हम, या अनलकी हैं, ये भी वही जाने, क्योंकि कई बार मुसीबतें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं, है ना, तो हमें तो प्रॉब्लम से मजबूत बनना है, कमजोर नहीं बनना है, तो मेहनत करो, निकलो। देखो ये सब पे लागू होता है, जो भी लोग अपने जीवन में मुश्किल एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं, मुश्किलों से डील कर रहे हैं, है ना। तो डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, जो विकास है वो प्रकृति और पोषण का जटिल संपर्क का परिणाम है, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, जो कि बात सही है, ये आप आगे जाकर के फिर आप बड़े होते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं, या इन्फेंट होते हैं, गोद में होते हैं, फिर आप चाइल्डहुड में जाते हैं, फिर आप अडोलसेंस में जाते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं, फिर ओल्ड एज में जाते हैं। एक क्रम है, ऐसा नहीं होता कि ओल्ड एज में पहले आ गए और अडल्टहुड में बाद में आएंगे, या बच्चे बाद में बनेंगे पहले बूढ़े बन गए हैं, ये नहीं होगा। हरकतों से बन सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ गलत है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर, ये कहना यहाँ गलत हो जाएगा कि विकास एक अनिरंतर तरीके से होने वाली प्रक्रिया है, ये हम नहीं कह सकते, मतलब ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विकास को कॉन्टिन्यूस मानते हैं जब तक प्याजे ना लिखा हो या वो डिबेट वाला कॉन्सेप्ट ना हो। नॉर्मल केस में हम डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस नहीं मानते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को याद रखने में हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं, नहीं हो तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे।